हेलो दोस्तों, विज्ञान के प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न, स्थलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। अगला प्रश्न, जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न, पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल अणु के केंद्र में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं? 4। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल प्रकाश से किन रंगों को अवशोषित करता है? बैंगनी, नीला और लाल। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण बहुत कम होता है? हरा में। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल और नीला में। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन और उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड से कौन सा अभिक्रिया होता है? अपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य की ऊर्जा से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का महत्व है। पहला, पौधों को ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ना। तीसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम होना। अगला प्रश्न, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज। अगला प्रश्न, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन किस रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन किस रूप में ट्रांसपोर्ट होता है? सुक्रोज के रूप में। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन संचित होता है स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न, पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं दिन और रात में। अगला प्रश्न, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड किस समय छोड़ते हैं? तो रात में। अगला प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस समय नहीं होता है? तो रात के समय में। अगला प्रश्न, पौधे जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? तो प्रासरण के द्वारा। अगला प्रश्न, पत्तियों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड किस क्रिया द्वारा पहुंचती है? तो विसरण द्वारा। अगला प्रश्न, जड़ से पत्तियों तक जल को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम। अगला प्रश्न, पत्तियों से भोजन को विभिन्न भाग में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो फ्लोएम। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए कोशिकाओं में क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल ए। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, पत्तियों का पीला रंग होता है जैथोफिल के कारण। अगला प्रश्न, कौन सा पौधा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण तना में होता है? तो कैक्टस नागफनी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से कितनी अधिक होती है? 10 से 20 गुना अधिक। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दृश्य प्रकाश की किस तरंगदैर्घ्य पर होती है? 400 से 700 नैनोमीटर। अगला प्रश्न, प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होता है? क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में। अगला प्रश्न, रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होती है? स्ट्रोमा में।
अगला प्रश्न, कच्चा पदार्थ होता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या होता है? पहले बढ़ती है, एक सीमा के बाद स्थिर हो जाती है। अगला प्रश्न, पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रवेश करती है? तो रंध्र स्टोमाटा से। अगला प्रश्न, किसकी अधिकता के कारण पौधे मुरझाते हैं? वाष्पोत्सर्जन के कारण। अगला प्रश्न, पौधे गर्मियों के दिनों में किसको बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो जल को। अगला प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन को किसके द्वारा मापा जाता है? तो पोटोमीटर के द्वारा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।